ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 97 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। सार है, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक तो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाने भी देते हो, वो ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिकिलदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वो जानते हो। बाप यही चाहते हैं मेरा हर बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप। जब सबके दिल से ये आवाज निकलेगा मेरा बाप है, तभी ये आवाज चारों ओर नगाड़ों के मुआफिक गूंजेगा। जो साइंस के साधन हैं, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी तो नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी तो महिमा करते हैं, खुश होते हैं। ये समझते हैं ऐसा कार्य कोई और नहीं कर सकता, इतने तक पहुंचे हैं। ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि बाप दादा आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं इनकी बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है। हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावन हार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। ये होने वाला है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बेहद का बाप बेहद का मालिक है, तो बेहद को वर्षा तो मिलना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप ना भी काट सके, लेकिन इतना भी जान लिया कि बाप आ गए हैं, कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे।
जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहनें बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से ही अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में फिक्स करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर पहले आएगा। फिर एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। जानते हो ना, बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना या बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे कहते हैं ना। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? परेशान होते भी हो, फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते युद्ध नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद फिर योगी की बजाय योद्धे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरियां बीत गई। विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता, क्या युद्ध करना अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो। आज से युद्ध करना बंद कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाके पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, कोई कोई दूसरों को माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों, ये क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले लेते हैं। ये नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरों की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं, अभी तो 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे, इन सब शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ। नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हो गया। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस से अपना ग्राहक बना लेती है। फिर क्या बन जाते हैं? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस करना। या बाप दादा कहते हैं तो कर लिया, पक्का किया ना। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। फिर सबने हाँ जी कहा। देखना टीवी में आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप दादा का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं, माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है।
बात नहीं आती, भूत आ जाता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भूतनाथ का भी बना हुआ है ना। तो भूतों को बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, ये खेल देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता, इनको कोई संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करूं, लेकिन वो मूर्छा में इतने व्यस्त होते जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा तो रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को चेक कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस, स्वसमर्थ दिवस कहते हो। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कितने समर्थी दिवस मना चुके, लेकिन समर्थी सदा काल की कहां तक आई। तो क्या देखा होगा अभी की रिजल्ट के अनुसार, बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी तो नॉलेजफुल बनना पड़े ना, जो माया को दूर से पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है, पहले से ही समर्थ हो जाए। समाचार में क्या लिखते हैं, माया आई, मैंने भगाया, फिर भाग गई। लेकिन आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दी क्या? भले क्या कभी कभी आए, ऐसी छुट्टी दी कि कभी कभी आया करो। यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने नहीं दिया जाता। माया पर रहम तो नहीं करती हो ना, बेचारी आधा कल्प की साथी है, माया पर रहम नहीं करना। इतनी सारी आत्माओं पर रहम कर लो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सबके मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें, सचमुच यही विजयी रतन है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिलेंगे तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाबा तो हमारे से संतुष्ट है ही, लेकिन तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। चेक करो तीनों सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट, उतने भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितना ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतने पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, और जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब तब इतना स्नेह, रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखो, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन। शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, प्यार की निशानी अपनी शुभ भावना से, शुभकामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भावना आए, ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या को पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो ना। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शुभ भावना, रहम दिल,
ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता आज इस बच्चे ने भूल की है तो उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता, फिर उसको प्यार भी करता, जिससे वो समझ जाता कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी में ताली बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप की रूह रेहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते, मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उससे पहले आप सभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो तो बंधनों की बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। दे नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, ये समझने की बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा करने के लिए। मैं आत्मा हूं। ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वो अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया, दीवारों पर भी लिखा मैं आत्मा हूं, परिवार वालों के लिए लिखा कि वो आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में ये पाठ पक्का किया ना। डायरियां भर दी मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने इतना आत्मा का पाठ पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूं तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों में बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूं? रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटलों की लिस्ट है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा। समस्याओं का भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगा। जाना है या सीधे स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में आएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधे राज्य में जाना है? बाबा को पूछोगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, किसी को देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबर परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी, किसके साथ जाएगी? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे, सभी राज्य में साथ जाएंगे या दूसरे तीसरे नंबर में जाएंगे? जाना तो है ना, प्यार तो है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ते तो नहीं, के साथ जाएंगे। बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? तो कहा बाप दादा बताएं। बाप दादा तो कहते हैं अभी बन जाओ। बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महापुण्य,
तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ, कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा जो हो रहा है वो अच्छा, जो कल होगा वो और भी अच्छा, तभी तो तुरंत दान, महापुण्य। तो पहले नंबर का महान बना ना। अभी बच्चों को भी तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठाते हैं, पहली डिवीजन में कौन आएगा, तो सारे हाथ उठाते हैं ना। अभी भी उठाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं, कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहली डिवीजन में आना है तो पहले नंबर वालों को फॉलो करो। फॉलो करना तो सहज है ना, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है या नहीं आता, कॉपी करना आता है ना, तो फॉलो करो। और क्या करना है। विशाल सभा को देख खुशी हो रही है ना, सभी ने जोर से तालियां बजाई। सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। फिर सभी ने एक एक हाथ हिलाया, ये अच्छा है। अच्छा, इस बार सभी जोन के आई है ना, मेजॉरिटी सभी तरफ से आई हैं। पहला ग्रुप महाराष्ट्र और बॉम्बे वाले। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। महाराष्ट्र सेवा के निमित्त है ना, अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं। सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं। नींद आती है कि रात भी सेवा में गुजर जाती है। रात दिन सेवा, ये महापुण्य बन रहा है। रात भी हो, सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर हैं। ऐसे है ना महाराष्ट्र, अच्छी रिजल्ट है। पहले गुजरात ने किया, अभी महाराष्ट्र कर रहा है। हर सेवाधारी ग्रुप को अपनी अपनी विशेषता है। गुजरात का भी टर्न मिला ना, अच्छा है। देखो, सेवा के कारण आपको डबल चांस मिला। अपने टर्न में भी आ सकते हो, और सेवाधारी बन के आए तो सेवाधारियों को डबल चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले डायमंड जुबली की समाप्ति का समारोह मना रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आवाज चारों ओर सहज फैलता है, इसलिए अच्छी हिम्मत से कार्य कर रहे हैं। डायमंड जुबली की संपन्न समाप्ति धूमधाम से होनी ही है। अच्छा, गुजरात, गुजरात तो पड़ोसी है, ताली बजाओ तो हाजिर हो जाए। कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, ईस्टर्न, नेपाल, असम, उड़ीसा, इंदौर, यूपी, बनारस, भोपाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, मधुबन, डबल विदेशी, सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवा के मिल रहे हैं। डबल विदेशी तो मधुबन की सभा का श्रृंगार है। डबल विदेशी याद प्यार देने और लेने में बहुत होशियार हैं। भारत भारत है, लेकिन विदेशी भी कम नहीं है। हर समय अपनी भिन्न भिन्न रूप से याद भेजते रहते हैं। अभी भी नए वर्ष की याद बहुत बच्चों ने भेजी है। विशेष इस दिन बहुत बच्चे विधिपूर्वक याद करते हैं। दिल से याद भेजते तो कार्ड और पत्रों द्वारा भी भेजते हैं। बाप दादा के पास डबल विदेशियों के याद प्यार के पत्र और कार्ड भी मिले हैं। बाप दादा सभी को पदम गुना याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अभी भी कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन सेवा में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा सामने देख रहे हैं और रिजल्ट में याद और सेवा के उमंग उत्साह की विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी डबल विदेशी मेजॉरिटी याद और सेवा में अनुभवी हो गए, आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ, आगे भी हो रहा है। इसलिए डबल विदेशियों को तीव्र पुरुषार्थ की बाप दादा मधुबन के साथ स्लोगन सुना रहे हैं कि माया की नजर से सदा बचे रहने वाले, अपनी नजरों में सदा बाप को समाने वाले। जब नजरों में बाप है तो माया की नजर लग नहीं सकती, इसलिए सदा बच्चे बचे रहें और रहना ही है। अच्छा, अभी अभी जो भी बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है, ऐसे अनुभव में बैठो। बाप दादा ने ड्रिल करवाई, ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बने। ये अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी
सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। अभी विदाई के समय सभी को ये शांतिवन का विशाल हाल पसंद है? सबने कहा हाँ जी। किसने बनाया? आप सभी के सहयोग से उंगली से विशाल हाल तैयार हुआ। बाप तो है लेकिन बच्चों के सहयोग की उंगली भी जरूरी तो पसंद है। अच्छा, इससे बड़ा बनाए? अच्छा है, सभी बच्चों के सहयोग से बना है। आगे जो भी कार्य रहा हुआ है वो होना ही है। आप सभी को ये मेला पट में सोना खाना पीना पसंद है? तकलीफ तो नहीं? तकलीफ हुई? देखो, भक्ति के मेले भी बहुत किए ना, उसमें तो खाने के साथ मिट्टी भी खाई, मिट्टी में सोए। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना? ब्रह्मा भोजन ठीक मिला? कोई को ब्रह्मा भोजन में तकलीफ हुई? तबीयत खराब तो नहीं हुई? अच्छा, बीमार भी ठीक हो गए? ये शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा। लेकिन इस शांतिवन को सेवा में लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी, जो भी आपके संबंध संपर्क में आए चाहते हैं हमें भी कोई चांस मिले, लेकिन स्थान के कारण आप उनकी सेवा नहीं कर सके। अभी बड़ी दिल से हजारों की सेवा कर सकती हो, क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है। यहाँ एक हाल में 2-3 ग्रुप बनाकर भी योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सकते हो, साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल अनुभवी दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है। एक प्रोग्राम ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट का, एक प्रोग्राम सेवा का, भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप बनाकर एक हाल में जो रहने के अच्छे बड़े हाल है उसमें भी रख सकते हो। आप जैसे खुद आए हो ना, वैसे अपने संपर्क वालों का भी प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसे नहीं ये बड़ा हाल कैसे काम में आएगा। ये बड़े से बड़ा भी छोटा हो सकता है और छोटे से बड़ा भी हो सकता है। इतनी संख्या तैयार करेंगे? इस हाल द्वारा 9 लाख तैयार करो। कर सकते हो? ईच वन टीच वन, ये अच्छा आइडिया है। जितने आप बैठे हो एक को लाएगा तो कितने हो जाएंगे। अभी समय प्रमाण सेवा भी बेहद की करो। छोटे छोटे ग्रुप तो ऊपर में बनते ही हैं। यहाँ ज्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो, रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। पसंद है? दूसरी बार क्या करेंगे? जितने बैठे हो उतने और लाना। ज्यादा भले लाना लेकिन कम नहीं लाना। आप लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपकी भट्टियां रखे, लेकिन यहाँ भट्टी करो, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। भट्टी माना सदा का परिवर्तन। ऐसा प्लान बनाओ जो सब खुश हो जाए। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब आपके अनुभव से प्रभावित हों। कम से कम गवर्नमेंट तो ये कहे कि अगर भारत का कल्याण होना है तो यहीं से होना है। अभी फास्ट सेवा करो, समझा? अभी बाकी का जो रहा हुआ है उसे ठीक कराते रहो। करने वाले सभी मिलकर पहाड़ उठाना चाहें, ये क्या है? बाप दादा को भी विशाल मेला अच्छा लगता है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। अच्छा, ओम शांति।